हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के केस में एक नया मोड़ ले लिया है और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा बात का खुलासा हो रहा है कि इनके पेट में आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है कि आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी से 200 ml ब्राउन केमिकल पाया गया है। यहाँ साफ साफ साबित होता है कि आकांक्षा दुबे खुदकुशी नहीं करी है, इनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया है और उनको हत्या करके और लटका दिया गया है बस। और ये भी पता चला है कि जब आकांक्षा दुबे NDTV न्यूज़ से हमें पता चला है, वहाँ का रिपोर्टर आकांक्षा दुबे की जहाँ पे डेथ हुई थी बनारस में, वहाँ का होटल में छानबीन किया। वहाँ से ये पता चला कि आकांक्षा दुबे की बेड से इनके पंखे का हाइट 5 फुट 6 जो भी लमसम है, मगर वो रिपोर्टर बोल रहा था कि मेरा जो सर है वो पंखे से टच हो रहा था, जो कि आकांक्षा दुबे की हाइट भी उसी के लमसम है। आकांक्षा दुबे की भी हाइट उसी का लमसम है। मेरा सर टच हो रहा था, पंखा को मैं आराम से छू रहा था और ऐसे देख के नहीं लग रहा था। और मैं जब बेड पे चढ़ा तो बेड का जो कपड़े हैं, गद्दे हैं, जो भी है, जो कपड़े जो है सिकुड़ने लगा था, जो कि आकांक्षा दुबे की जिस अवस्था में बॉडी पाई गई थी, आराम से कोई बेड पे बैठ के एक पैर को नीचे करके और आराम से कैसे कोई बैठ के इस तरीके से सुसाइड कर सकता है या फांसी लगा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आराम से, अब सोचिए, बचाव के लिए जब थोड़ी सी स्पेस नीचे रहती है तो इंसान अपने आप को बचाव के लिए छिटपिटाता है, कुछ करता है जिससे कपड़े बेडशीट सिकुड़ जाते हैं। जो कि रिपोर्टर, जो NDTV के रिपोर्टर हैं, वो बोले कि एकदम बेडशीट एकदम प्लेन था, मतलब बढ़िया से सरियाया हुआ था, ऐसे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ है। बस जैसे लग रहा था कि आकांक्षा दुबे को जैसे भी हो इनको मार के फांसी के फंदे पे खाली सिर्फ सेटअप कर दिया था बस। मगर इनका मौत जो है सांस अटकने से हुई है, सांस को दम घुटने से हुई है। ये रिपोर्ट में आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिख गया है कि इनका जो सांस रुकने से ही इनका मौत हुई है। मगर ये साफ साफ बिल्कुल नहीं है कि वो खुद से खुदकुशी करी है। इनके समर सिंह जो है, समर सिंह के साथ ही इनका ब्रेकअप हुआ है, मगर ये भी बात अभी सामने नहीं आए। जब तक समर सिंह सामने नहीं आता है, ये समर सिंह और संजय सिंह दोनों अभी फरार है। और जो CCTV कैमरे में पार्टी, जहाँ पे पार्टी आकांक्षा दुबे कर रही थी, वहाँ पे टोटल 11,000 का खर्चा आया है और सारा खर्चा जो है आकांक्षा दुबे खुद करी है। पेमेंट जो है आकांक्षा दुबे अकेले करी है, इनके साथ कोई पेमेंट नहीं किया है। 11,000 का खर्चा आया था और खर्चा जो है, बिल जो है आकांक्षा दुबे ही पे करी थी। और CCTV कैमरे में इनका करीबी, आकांक्षा दुबे करीबी 2 कपल दिख रहे हैं, जो कि बोला जा रहा है कि आकांक्षा दुबे के बेस्ट फ्रेंड थे। मगर ये भी जो है अभी तक सामने नहीं आके, जब तक सामने आके नहीं अपना बयान देगा कि कैसी थी आकांक्षा दुबे, क्या हुआ था उस दिन पार्टी में। क्योंकि पार्टी से आने के बाद और उसके बाद, तो पार्टी से आने के बाद आपने तो उसका भी CCTV कैमरा देखा कि ठीक ठाक ही आई थी आकांक्षा दुबे। ऐसे कुछ बॉडी लैंग्वेज से इनको पता नहीं लग रहा था कि कितना नशीला पदार्थ है कि क्या है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये नशा कर रखी है। बिल्कुल एकदम स्वस्थ होके जैसे नॉर्मल इंसान आता जाता है वैसे ही ऊपर चढ़ रही थी। और बाहर में ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे रख के अपनी चाबी ढूंढ रही थी कि क्या ढूंढ रही थी। मगर जो होटल का जो मैनेजर है वो बोल रहा था कि यहाँ से चाबी ढूंढ रही थी, जो कि इनका जो हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्य है, वो रूम नंबर 104 में दे रखी थी। और इनका जो है रूम नंबर 107 की, ऐसा ही कुछ लमसम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर ऐसे ही था। तो रेखा मौर्य के पास से इनकी चाबी मिली, फिर खुलता है और साथ में जो एक लड़का जाता है, उसके बाद ताला खोलने के बाद अंदर जाता है और 17 मिनट तक लाइट बंद रहती है।
17 मिनट तक लाइट बंद रहता है, जब वो बाहर आता है फिर लाइट जलाती हैं और उसके बाद आकांक्षा दुबे लाइव आती हैं। और लाइव आने के बाद फिर भी मुझे इनकी लाइव आने के बाद ऐसे महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा है कि आकांक्षा दुबे कंफर्टेबल नहीं है, लाइव में कुछ बोल नहीं पा रही है और बार बार अपनी मुंह को दबा के रोते जा रही हैं और बार बार इधर इधर इशारा कर रही है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लगता है इनका बातें कोई सुनेगा। फिर इधर से हट के कहीं और भी जाती हैं। फिर उसके बाद आप इनके पूरा सीसीटीवी कैमरा जो लाइव वाला है, लाइव वीडियो आप देखोगे तो लास्ट में ऐसा लगता है कि आकांक्षा दुबे को कोई मुंह को दबाता है, फिर उसके बाद एक हाथ भी ऐसे ऐसे मूव होता है, एक हाथ भी मूव होता है और लगता है कि वहीं पे कुछ हुआ है। क्योंकि खुदकुशी इस तरीके से नहीं होता। जिसका हाइट 5 फीट 6 इंच या 12 इंच यानी 6 फीट का ही लमसम था, आकांक्षा दुबे का हाइट 6 फीट का ही लमसम था और रिपोर्टर बोला कि हमारा भी 6 फीट का ही है और पंखे से पूरा टच हो रहा है, सर टच हो रहा है, हाथ पूरा छू रहा है। तो ऐसे में इंसान कैसे खुदकुशी कर सकता है? तो ये तो लटकने की बात होगी, मगर इनका जो आकांक्षा दुबे की जो डेड बॉडी थी वो बेड पे आराम से पड़ा हुआ था। तो यहाँ से साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है, जितनी भी सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं वो उस हिसाब से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि आकांक्षा दुबे खुद से फांसी नहीं लगाई थी, उनको मारा गया है। और यहाँ पे अब तो पहले तो हम छोटे मोटे यूट्यूबर जो है आकांक्षा दुबे के लिए आवाज़ उठाए थे। अब खुशी की बात ये है और दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि एक गरीब लड़की यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची अपनी माँ बाप का ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और जब वो आसमान को छूने की कोशिश करी तो उसको रास्ते से ही हटा दिया। सबसे खुशी की बात इस बात की है कि आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए नेशनल टीवी सब कोई सपोर्ट में है और अब आकांक्षा दुबे की अन्याय एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। जो समर सिंह अभी लापता है, इसके खिलाफ भी पुलिस जो है नोटिस जारी कर दिया है, इनाम जारी कर दिया है कि जो समर सिंह के खिलाफ जो समर सिंह का पता बताएगा, उसको पकड़ के लाएगा, उसको मोटी से मोटी रकम दी जाएगी। 10 लाख 15 लाख का इनाम घोषित कर दिया है समर सिंह के लिए। जो इसका पता बताएगा, सारनाथ थाना कुछ ऐसा ही था वहाँ बनारस का। तो अब थोड़ा सा पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है। मगर बहुत बड़ा दुख की बात यह है कि आकांक्षा दुबे की माँ का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, क्योंकि आकांक्षा दुबे को इस दुनिया को अलविदा किए 12 दिन हो चुके हैं। आज 13 दिन है, कल बरहमी था, आज 13 दिन है। मगर अभी भी इनका आकांक्षा दुबे के हत्यारा जो है, कातिल जो है, खुलेआम ऐश मौज कर रहा है। अभी तक भी इसका परिणाम कुछ नहीं मिला है। इन सभी के पीछे का ये मास्टरमाइंड जो है ये अनुराधा सिंह है। क्योंकि जब आकांक्षा दुबे का डेथ हुआ था, जब एक खबरें आई थी, तो पुलिस प्रशासन को ये खबर देना चाहिए था, इनकी माँ आकांक्षा दुबे की माँ को खबर देना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को। बाकी जितने भी इनके अटैचमेंट में था, जितने भी फैमिली मेम्बर में था, असली काम था पुलिस प्रशासन को कॉल करके खबर देना या थाने में रिपोर्ट देना, पुलिस प्रशासन का काम था। मगर पुलिस प्रशासन जो है इन सब पीछे के एक भी काम नहीं किया था। सारा काम जो है मुंबई से आई थी, उसको कहाँ से ये बात खबर पता लगी? असली मेन बात ये है कि आकांक्षा दुबे की मौत का खबर उसको कैसे पता लगा? जब आकांक्षा दुबे का गेट बंद था, बाहर से लॉक था, तो खबर कैसे इसको डायरेक्ट गया? आकांक्षा दुबे की माँ को पता न लगते हुए सबसे पहले अनुराधा सिंह को क्यों पता लगा? और अनुराधा सिंह ही सबके यहाँ स्प्रे किया, सबके यहाँ कॉल किया, सबके यहाँ व्हाट्सएप किया कि बहुत ही खुशी से बोल रही है। सिर्फ अंदर से तो उसको हंसी निकल रही थी, मगर चेहरे पे थोड़ी सी
चेहरे को झुर्राए हुए बोल रही है कि अब आकांक्षा इस दुनिया में नहीं रही। और सारा व्यवस्था जो है आकांक्षा दुबे की माँ का व्यवस्था सारा यही अनुराधा सिंह ही करी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात साफ साफ किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हो रही थी तो आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही थी कि मेरी रनिया को पोस्टमार्टम करके बाहर निकाल दिया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही थी। उस दौरान सिंगर निशा पांडे का फ़ोन आता है, बोलती है कि आंटी मत जलाइए आकांक्षा को, अगर आप जला देते हो तो सबूत मिटा देगा और हत्यारा जो है बच जाएगा और खुलेआम घूमते रहेगा, फिर आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिलेगा। जब अगर अनुराधा सिंह इस मामले में जब शामिल ही नहीं थी तो सबसे पहले हर चीज़ में बॉडी को जलाने से लेके सबको इन्फॉर्मेशन देने तक क्यों सबसे आगे वही थी। मुझे तो लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है सबसे पहले अगर समर सिंह नहीं मिलता है तो सबसे पहले इसको गिरफ्त में ले और अच्छे से इसको पिटाई कुटाई करके इसको एक एक बात जो है पूछे। क्यों पुलिस प्रशासन का ये काम है सबको इन्फॉर्मेशन देना कि कहाँ पे क्या कांड हुआ है नहीं हुआ है, मगर पुलिस प्रशासन को ना देते हुए ये अनुराधा सिंह ही दे रही है सबको खबरें। क्योंकि आकांक्षा दुबे के एक सॉफ्ट बॉय जो इनका हेल्प बॉय था, सपोर्ट करने वाला जो बॉय था, हमेशा जो साथ में रहता था, उनसे भी इंडिया टीवी न्यूज़ के तरफ से ये भी बात साफ साफ जाहिर किया गया। क्योंकि लाइव में पूछा गया कि हम आकांक्षा के साथ थे और कुछ दिन काम भी किए थे, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता था क्योंकि आकांक्षा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी और दूसरे को जो डीमोटिवेट हो रहा था उसको मोटिवेट कर देती थी, हंसा देती थी। और मगर ऐसे नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब घर से उठ के आई थी। यहाँ तक सोचिए ना कि इनकी बॉडी को जलाने के लिए इनकी माता के पास, इनके परिजन के पास पैसे नहीं था। उस दौरान अक्षरा सिंह जी आकांक्षा दुबे की माँ को हेल्प किया, तब जाके ये बॉडी को अंतिम संस्कार हुआ। मगर अंतिम संस्कार में भी ये जो बंदी थी अनुराधा सिंह, वो जलते हुए देखी। जब इतना ही तू प्यार करती थी तो तू अपनी जान से भी ज़्यादा बोल रही थी कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ माँ, और आकांक्षा दुबे की माँ को माँ से संबोधित करती थी। तो आकांक्षा दुबे की माँ ये भी बोली कि जब तू माँ अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी हमारी रनिया को, तो तू जलते हुए कैसे देख सकती है। यहीं से साफ साफ तौर पर पता चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और ये आकांक्षा दुबे के चाचा जी बोले कि बैठ जाइए यहाँ पे, तो बोला कि नहीं बैठेंगे। और एनी टाइम सिर्फ अपनी घड़ी पे घड़ी देखते जा रही है, ध्यान देते जा रही है, थी सिर्फ अपना टाइम देख रही थी। और लास्ट में बोलती है कि जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा काम खत्म हो चुका। अभी कौन से एंगल से वो बोल रही है कि कौन से काम ये करने के लिए आई थी, ये पहले बताइए। किसी का पूरा दुनिया उजड़ गया है, किसी का घर बर्बाद हो चुका है। जो कमाने वाली लड़की थी जिससे घर चलता था, वो अपनी माँ, इनकी माँ जो है तड़प रही है कि हमारी रनिया को मैं खुदकुशी नहीं कर सकती है। इसके पीछे समर सिंह और संजय सिंह का हाथ है। और ये कोई भी माँ झूठ इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाती है जब तक पूरा सबूत नहीं रहता तब तक। क्योंकि बच्चे के अटैच में माँ ही होती है कि सब कुछ जानती है, और माँ जो है कभी झूठ नहीं बोलती है। और समर सिंह काम करवा के पैसे भी नहीं देता था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खुल के सामने आ रही है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और ये बात साफ तौर पे जाहिर है कि समर सिंह के साथ साथ, संजय सिंह के साथ साथ आकांक्षा दुबे के मास्टरमाइंड कातिल जो है अनुराधा सिंह भी है। क्योंकि हर चीज़ में इन्वॉल्व थी अनुराधा सिंह। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके अंतिम संस्कार तक अनुराधा सिंह शामिल थी। और बेरहमी तराहमी हो गया, मगर उसके बाद उसके घर पे, आकांक्षा दुबे के घर पे दर्शन तक नहीं देने गई। अगर ज़्यादा ही तुम सपोर्ट में थी, आकांक्षा दुबे के माँ को मदद करना चाह रही थी, तो जाति दुख बांटने के लिए कि माँ हम आपके साथ हैं, मगर घर पे अभी तक नहीं गई। मगर बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, पवन सिंह आ रहे हैं, खेसारी लाल आ रहे हैं, और निरहुआ भी आकांक्षा दुबे के खिलाफ 2 शब्द बोले हैं कि अगर आकांक्षा दुबे की माँ अगर देख रही हैं तो उनको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आप धैर्य रखिए, हौसला रखिए। नहीं तो आप हौसला नहीं रखेंगे, आप खुद को
कमज़ोर करते रहेंगे तो आकांक्षा को इंसाफ कौन दिलाएगा। वो ये बोले हैं, निरहुआ जी बोले हैं कि जो कातिल है उसको सही मायने में सज़ा मिलेगा और सीबीआई जांच होगी। सो दोस्तों, बस ये साफ साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि आकांक्षा दुबे जो है, इनकी हाइट 6 फीट थी, इनका पंखा से सर टच हो रहा था, हाथ भी अच्छी तरीके से चुभ रही थी और उस दौरान बॉडी लटकने के बजाय आराम से गद्दे पे बैठा हुआ था, बेड पे बैठा हुआ था, एक पैर नीचे था, हाथ आराम से ऐसे थी। मगर तो यहाँ से साफ साफ तौर पे जाहिर हो रहा है और इनके पेट से 200 ml का केमिकल भी मिला है और जो ब्रेकअप पार्टी दिया था उसमें बिल भी खुद पे करी थी और लास्ट में 17 मिनट तक जो साथ में जो लड़का जाता वो जाता है तो लाइट भी बंद हो जाता है। ये सारी जांच पड़ताल से ये साफ साफ तौर पे जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे को उस दिन गलत तो हुआ था उनके साथ, इसीलिए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ आकांक्षा दुबे को और बर्दाश्त कर लेती, बर्दाश्त हुआ नहीं, बर्दाश्त फिर भी कर लेती, मगर लगता है उनके साथ गलत करके उनको मौत का घाट उतार दिया। सो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ नेक्स्ट नया इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।